औरिया साहब, आपके ख्याल में सबसे अच्छी कैंपेन कश्मीर में किस पार्टी की रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर में कश्मीर के इलेक्शन के बारे में 1% भी कैंपेन नहीं हुई और कश्मीरी जो हैं वो सख्त नाला है इस बात के बारे में कि उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी तकारीर में कश्मीर गायब था। सिर्फ एक दूसरे को बतानो तशनी और पाकिस्तान की सियासत और बाकी सियासत थी और ये बाकायदा उन्होंने बार बार इसको रजिस्टर कराया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पिछले दिनों खालिद गिलानी साहब, जो कि दामाद हैं सैयद अली गिलानी साहब के, उन्होंने एक कॉलम तहरीर किया। उन्होंने कहा ये पहला इलेक्शन है कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो थे वो भी इस इलेक्शन से मुतनफ़र हो गए और उन्होंने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर बुनियादी तौर पर इनके उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये किसी और कैंपेन के मरते हुए थे। दूसरी बात यह है कि इस कैंपेन के अंदर जलसे हुए बड़े बड़े, और जलसों के बारे में हमारे यहाँ ये तस्वर पाया जाता है कि इस जलसे से एक आदमी इलेक्शन जीत जाता है। अगर जलसों से इलेक्शन जीतने की बात होती तो 2013 में इमरान खान से बड़े जलसे शायद ही किसी ने किए हों। नूर लीग का तो जलसा ही कोई नहीं था, ना मीनार पाकिस्तान पे था, ना कराची में था, ना किसी और जगह पे था। तो इमरान खान तो हार गया था इलेक्शन, नून लीग जीती थी। तो एक तो यह है कि जलसे किसी चीज की निशानदेही नहीं करते। तीसरा, मरीम नवाज का 2 फैक्टर्स को आप इग्नोर नहीं करते। पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर आजाद कश्मीर की सियासत को कोई नहीं समझता। आप आजाद कश्मीर हो के आए, आपने देखा होगा कि बरादरीज़म पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो आजाद कश्मीर में। जी हाँ। और आजाद कश्मीर की बरादरीज़म में जिस तरह बरादरी जाएगी वैसे होगा। इमरान खान की आप जीत को देख लें, पंजाब में वो सेंट्रल पंजाब में हार गए थे। इमरान खान को जिताने वाले जो थे वो साउथ पंजाब के लोग थे। और क्या साउथ पंजाब के लोग इमरान खान के नारे पे आए थे? क्या साउथ पंजाब के लोग इमरान खान के नजरियाती वोटर थे? वो कैसे आए, किस तरह आए, कैसे वो पार्टी में शामिल हुए? उन्होंने इमरान खान को जिता दिया। आज अगर इमरान खान जो है सराकी सूबा बनाते हैं तो सेंट्रल पंजाब में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ सीरियस एनालिसिस जो है वो अगर करने बैठ जाएं तो इलेक्शन के रिजल्ट को मुरतब करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। जहां अब्दुल रशीद तराबी जैसा बंदा जो जमात इस्लामी का चेहरा था, वो जिसको हमने बचपन में देखा, मेरे तो क्लास फेलो भी था इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वो शख्स चेहरा था जो नजरियाती बंदा, वो बंदा जो है पीटीआई के साथ जो है वो कैसे हुआ बात जो है वो सरेंडर कर जाते हो। कैसे हुआ? बरादरी उसने जो रीजन दिया है, उसने कहा मेरी बरादरी को आपने कोई हैसियत ही नहीं दी, यहाँ लोग नजरियाती वोट नहीं देते। और आप आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में जाके देख लेना किस किस्म की पॉलिटिक्स है। आपने वहां पर किसी तरह, और सबसे अहम बात यह है कि जो पहले दिन से हम कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा गंद हुआ था 70 के अंदर, जब पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं वो आजाद कश्मीर में घुसी थी। सही है। आप वहां 370 नहीं आने देते, वहां मोदी को नहीं आने देते, वहां फलाने को नहीं आते थे, तुम्हारा सारा गंद वहां आजाद कश्मीर में जाता है। कौन होते हो तुम वहां पर जाके इस तरह गंद करने, जबकि वो आपने एरिया इसलिए रखा हुआ है कि कल को वहां रेफरेंडम होगा। सरदार कयूम भी, उसके बाद सरदार इब्राहिम भी, कियाज खुर्शीद भी मिन्नतें करते रहे इन सियासी पार्टियों को, यार यहां मत आओ, लेकिन हम अपना गंद लेके जाते हैं और हम गंद खेला है। इस पूरे इलेक्शन में तो बहुत गंद खेला है। ये बताइए कि धांधली क्या होती है या क्या होगी, किसको धांधली कहा जाएगा? मरियम ने एक बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया अपनी कैंपेन में और बार बार कहा, दोहरा के कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो ये धांधली है क्योंकि इलेक्शन हम जीते हुए हैं पहले। तो आप इस इलेक्शन के बाद क्या मंजर देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक काफ़ी अरसे से एक तस्वर बनाया गया है और तस्वर हकीकत पर मबनी भी है कि कुछ इनविजिबल ताकतें ऐसी हैं कि जो कुछ सियासतदानों को और कुछ ग्रुप्स को मजबूर करती हैं कि तुम फलां पार्टी में शामिल हो जाओ और फलां पार्टी से वोट ले लो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप किसी पोलिंग स्टेशन पर धांधली करते हैं, मैंने खुद 5-6 दफ़ा रिटर्निंग अफसर के तौर पर इलेक्शन करवाए हैं। मुझे पता है कि पोलिंग स्टेशन पर धांधली जो है अब बहुत मुश्किल हो गई है। पब्लिक भी, पहले भी मुश्किल थी, थोड़ा सा मार्जिन होता था जिस मार्जिन को किया करता थे कि जनाब उसको कहता है 30,000 का वट्टा डाल दो, 15,000 का वट्टा। एमक्यूएम एक मिसाल बनती है कि वहां एक वाज़े किस्म की धांधली हुआ करती थी क्योंकि वो पूरे के पूरे इलाके को होस्टेज बना लिया करते थे और वहां ये धांधली मुमकिन भी होती थी। लेकिन आम शहर के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर चंद पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करके किए जाते थे। लेकिन ये जो है ना कि एक आदमी को फोन किया जाए
और उसको कहा जाए कि तुम वफादारी तब्दील कर लो, या एक पर्टिकुलर एक गांव के किसी बड़े आदमी को कहा जाए कि तुम अपने वोट जो है बात है किसी मुखिया को या किसी उसको किसी कहते हैं चौधरी को या कोई पटवारी वहां जाके कि तुम अपने वोटों का जो है लीवरेज इस तरफ डाल दो, ये इन्फ्लुएंस होता है। इसमें सबसे अहम तरीन बात जो है वो बात आती है सियासतदान के ऊपर। अगर आप खड़े नहीं हो सकते उस टेलीफोन कॉल के ऊपर, अगर आपका वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा होता, तो इसका मतलब यह है कि बुनियादी कसूर तो आपका है। वो क्या कर लेंगे? वो उस वक्त करते हैं कि जब आपके कोई एक फाइल खुली होती है, जब आपका कोई करप्शन की हिस्ट्री होती है, वरना आम आदमी को तो नहीं जाके कहते कि तुम ये ऐसा ना करो। तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि आपके जो और ये दादी सिर्फ आपका एसपी करेगा, और एसपी के थ्रू हुई, बार बार हुई, आपका तहसीलदार करेगा, आपका वो पटवारी करेगा। आप देखें कि इलेक्शन से पहले बाकायदा जो एसपीज लगते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात पुराने निकालते हैं, उसमें देखते हैं किसको कत्ल के मुकदमे में नॉमिनेट किया जा सकता है, किसको जमीन के मुकदमे में नॉमिनेट किया जा सकता है, किस बंदे को खड़ा रखना है तो उसको कहा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा है, किसको बिठाना है। ये बेसिकली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, जो एक साइंस बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और इस साइंस में खुद मरियम नवाज के वालिद मोहतरम किबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर पीएचडी हैं। उन्होंने इस सारे अमल को जुनेजो से लेके अब तक होता है, तो उनसे ज्यादा कौन जानता है कि धांधली कैसे होती है और किसकी जाती है। तो मरियम नवाज ने अभी एतराफ किया था कि हमसे बेहतर कौन जानता है। थोड़े दिन पहले शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था जी हमसे बेहतर कौन जानता है। उन्होंने बीज बोया है इस मुल्क के अंदर। अब वो बीज कैसे जा सकता है? आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो 112-13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर जो डीसी लगते हैं, तो जो एसपी लगते हैं, जिनके साथ बाकी लोगों के मफादात वाबस्ता होते हैं और जिनको लगवाया जाता है, पहले भी आप मुझे ये बताएं कि मैं सिंपल आपको बताता हूं, सेशन जज को आप बता दें और पुलिस उसको बता दें, अब कह दें कि ले दें फौज को। सेशन जज के बाप को भी नहीं पता होता पोलिंग स्कीम बनाते हुए कि कौन सा टीचर किस पार्टी के साथ एफिलिएशन रखता है। रात को हम लोग डीसी होते थे, हम एक पोलिंग स्कीम बना के दिया करते थे, ये उसपे वो मोहर लगा के सुबह दे देता था। पब्लिक का साथ उसका कॉन्टेक्ट को नहीं होता, वो मोहर लगाने वाला कौन है, फलाना कौन है। ये बड़ी टेक्निकल साइंस बन चुकी हुई है और ये पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। ये पहले प्लानिंग करते हैं ये। अच्छा आप खुद देखें, जो इलेक्शन कमीशन जो पहले एक जमाने में जो बनते थे मुख्तलिफ किस्म के इलेक्टोरल रोल्स, उस रोल्स के अंदर बाकायदा बंदे ऐड किए जाते थे। लोगों के घरों के अंदर शनाख्ती कार्ड की होती थी। बलोचिस्तान में ये होता था ज़ौजा नंबर 1, ज़ौजा नंबर 2, ज़ौजा नंबर 3, ज़ौजा नंबर 4, ये होता था। औरतों के पोलिंग स्टेशन में ये है। तो मरियम नवाज अगर कहती हैं तो उनसे उनको क्या पता, हलवाई को ही पता है ना कि किस मिठाई में कितना गंद डाला हुआ है। ठीक है, सही है। चले मेरे साथ जनरल साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जनरल साहब ये बताइए, ये जो मरियम साहबा की डेफिनेशन है धांधली की कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ आए तो ये धांधली है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये क्या है? मतलब पहले से ही अगर, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है अगर आपने पहले से ही अनाउंस कर दिया? जनरल साहब जी देखिए, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर तो आप मुझसे क्या, मैं तो जनरलाइज पार्टी के बिहाफ से बात कर सकता हूँ ना। और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आपके इलेक्शन के अंदर धांधलियाँ होती रही हैं। आपको पता है कि मतलब लोग कहते हैं कि इन 70 सालों में कोई एक आध ऐसा इलेक्शन होगा जो साफ सुथरा होगा, और जिस तरह और ये सब कह रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में खुदा खौफी हो, और सेकेंडली आप अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से करें, इलेक्शन कमीशन बेहतरीन ड्यूटीज को करे,